अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कर्व ट्रेसिंग। कर्व ट्रेसिंग होता क्या है, इसको समझने के लिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जिसको पहले समझना हमें बहुत ज़रूरी है। उन पॉइंट्स के बाद हम लोग इसके आगे एग्जाम्पल्स करेंगे जिसमें हम लोगों को समझ आएगा कि कर्व ट्रेसिंग होता क्या है। पॉइंट नंबर 1 है हमारे पास सिमेट्री। सिमेट्री क्या होता है? सिमेट्री का मतलब ये होता है कि हमारा जो ग्राफ है वो किस साइड पे बनेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर y जो है हमारा वो इवन हो, यानी कि इवन का मतलब 2, y की पावर जो है वो इवन हो, यानी कि 2, 4, 6 एंड कोई सी भी हो पावर इवन में, तो हमारा जो ग्राफ बनेगा यानी कि जो कर्व बनेगा वो बनेगा हमारा x एक्सिस के ऊपर। और अगर x इवन हो तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो जो कर्व बनेगा वो y एक्सिस के ऊपर बनेगा। इसकी एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों ने सेकेंड ईयर में पैराबोला हाइपरबोला इलिप्स का चैप्टर किया होगा, चैप्टर 9 12th क्लास में मैथ्स के अंदर चैप्टर 9 किया होगा। वहाँ पे एक इक्वेशन थी पैराबोला की। क्या इक्वेशन थी? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। 4 केस थे जिसमें से ये वाला एक केस था, केस नंबर 1। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसका ग्राफ कैसे बनता था हमारे पास? देखो अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, वाई स्क्वायर, ये पावर क्या है, इवन है, 2, 4, 6 जो हमने ऊपर बोला था। वाई अगर इवन हो तो ग्राफ किस साइड पे बनेगा? एक्स एक्सिस के ऊपर। इसका मतलब वाई की पावर देखो इवन है, एक्स क्या है, ऑड है, तो इसका मतलब ग्राफ जो हमारा बनेगा वो एक्स एक्सिस पे बनेगा। यही हमारे पास वहाँ पे जो बन हुई थी चीज़ वो ये यहाँ पे आके आपको क्लियर हुई होगी। एक हम और दूसरी केस था हमारे पास, क्या था? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अब यहाँ पे देखो x की पावर क्या है, इवन है ये रही, और y ऑड है, तो इसका मतलब ग्राफ अब कहाँ पे बनेगा हमारे पास? ये ऊपर वाली साइड पे। तो ये हमारे पास सिमेट्री कहलाता है। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 है हमारे पास ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है? ओरिजिन से आप लोगों सबको आइडिया होगा ओरिजिन होता क्या है हमारे पास। अगर आप लोगों को ग्राफ का पता हो, ग्राफ के अंदर जो हमारे पास पॉइंट्स होते हैं एक्स और वाई एक्सिस के, ये हमारे पास एक्स एक्सिस पे है, ये हमारे पास वाई एक्सिस पे। इसके जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट होता है ना, ये दोनों जहाँ पे कट कर रहे होते हैं ग्राफ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का बिल्कुल सेंटर पॉइंट, ये हमारे पास ओरिजिन कहलाता है। यानी कि एक्स कॉमा वाई, और इसके पॉइंट्स क्या होते हैं? 0,0। यहाँ पे एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है। तो फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ 0,0 बराबर है 0 के। मीन्स के curve is passing through the origin। इसकी एग्जाम्पल के लिए आपको समझाता हूँ। जैसे ये ऊपर वाली हम लोग उठा लेते हैं इक्वेशन, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अच्छा जी, यहाँ पे क्योंकि हमारे पास एक्स और वाई दोनों 0 है, पुट करते हैं यहाँ पे। एक्स वाई की जगह हमने पुट किया 0 और एक्स की जगह भी हम लोगों ने पुट किया 0। अब जब हमने दोनों जगह 0 पुट किया, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, और जब 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है 0, यानी कि 0 इज इक्वल टू 0। इसकी क्रॉस एग्जाम्पल एक और देखते हैं। हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल पता है। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है, सही है। अब यहाँ पर हम लोग पुट करते हैं 0 दोनों जगहों पर। ये 0 का स्क्वायर एक्स, वाई का 0 का स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर, तो 0 प्लस 0 0 ही हो जाएगा। 0 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है? सर्कल की इक्वेशन हमें कैसा होता है सर्कल? सर्कल देखो यूँ होता है ग्राफ के अंदर का। देखो ये ओरिजिन से गुजरता है, ओरिजिन होता है ये, यहाँ से तो नहीं गुजरता इसका कोई भी कर्व। तो इसका मतलब सर्कल की इक्वेशन ये होती है जो कि 0 के बराबर कभी भी नहीं आएगी। लेकिन जो हमारे पास कर्व की जो इक्वेशन है वो दोनों साइड इक्वल होती है, यानी कि 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि वो ओरिजिन से ही गुजरता है। ये हमारे पास ये चीज़ प्रूव कर रहा है ये चीज़, क्योंकि जो ग्राफ था ये देखो, जब मैंने y का बनाया था, वाई स्क्वायर इक्वल 4x, कहाँ से गुजर रहा था? ओरिजिन से होता हुआ, ये पॉइंट से ओरिजिन से। इसका आंसर 0,0, यहाँ पे x भी 0 है, y भी 0 है, तो ये हमें शो करता है कि ये कर्व है। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है? टेंजेंट एट ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन के ऊपर टेंजेंट होगा। इसकी एग्जाम्पल के तौर पर, अच्छा टेंजेंट क्या होता है? सबसे पहले टेंजेंट हम लोग पहचानने के लिए हमारे पास ये होता है कोई भी कर्व, यानी कि एक सिंपल लाइन हमारे पास, एक तो ये स्ट्रेट लाइन होती है, सही है। इसके अलावा कोई भी हमारे पास ग्राफ के अंदर कोई भी कर्व बना हो, लाइक इस तरीके से एक कर्व आता है हमारे पास यूँ करके, सही है, ये कर्व है। इस कर्व से सिर्फ एक लाइन उस कर्व के जो
बेंडिंग पॉइंट है ना, जो बेंड हो रहा है उस जगह से टच होती हुई जाए कोई भी लाइन, ये जैसे कि लाइन टच होती हुई गई, तो इस लाइन को हम लोग कहते हैं टेंजेंट लाइन। अब ये ऊपर वाली सर्कल वाला बना हुआ, जैसे इस सर्कल से एक लाइन यूं जा रही है हमारे पास, ये सर्कल से कैसे टच होती हुई जा रही है, तो इस लाइन को भी हम लोग क्या कहेंगे, टेंजेंट लाइन। तो ऐसी लाइन जो बिल्कुल कर्व के पैरेलल हो, यानी कि उसके बिल्कुल सामने हो उसके, यानी कि यूँ समझो कर्व बेंडिंग पॉइंट जो है ना उससे वो बिल्कुल टच होती हुई जाए, उस लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, टेंजेंट लाइन कहेंगे। अब इसकी एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। वही वाली ऊपर वाली हाइपरबोला की पैराबोला की इक्वेशन उठा लेते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax सही है। इसका ग्राफ भी बाद में बनाते हैं। अब इसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है, हमेशा जो किसी भी इक्वेशन की, यानी कि हम लोगों ने अगर टेंजेंट वो मालूम करना है कि टेंजेंट हमारे पास कैसा होगा, किसी भी उसकी टेंजेंट कैसे निकलेगा, तो लोअर डिग्री वाले को 0 के बराबर ले लो। अब इन दोनों में से देखो लोअर डिग्री किसका है, ये हायर डिग्री यानी कि y की पावर 2 है। हायर डिग्री होता है कि इसके x की डिग्री देखो क्या है, कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब 1 होता है। तो इन दोनों में से x और y में से हायर डिग्री किसकी, यानी कि y की है, और लोअर डिग्री किसकी, x की। तो L ऑफ D इज इक्वल टू 0, यानी कि लोअर डिग्री को 0 के बराबर ले लो। तो लोअर डिग्री वाला क्या है, फंक्शन पूरा ये है 4ax इज इक्वल टू 0, सही है। अब यहाँ से x निकाल लो, तो इसका मतलब 4a उधर जाके डिवाइड होगा, इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 4a, तो x इज इक्वल टू 0। ये हमें क्या बता रहा है, अब देखो इसका ग्राफ क्या था, पहले ग्राफ बनाते हैं इस वाली इक्वेशन गई, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसका मतलब हमारे पास कहाँ बनेगा, ग्राफ इस साइड पे बनेगा, सही है। ये हमारे पास पैराबोला आ गया। अब देखो पैराबोला ये आ गया, x बता रहा है क्या है, 0 के, यानी कि जो टेंजेंट लाइन बनेगी वो कहाँ बनेगी, जहाँ पे x 0 होता है। x 0 कहाँ होता है, हमें पता है, अगर ग्राफ का हमें अच्छी से इंफॉर्मेशन हो हमारे पास, तो x 0 हमेशा हमारे पास y एक्सिस की लाइन के ऊपर होता है, यानी कि y की लाइन के ऊपर जो भी आप पॉइंट बनाते हो ना, ये पॉइंट बनाते हो, तो यहाँ पे कोई ना कोई पॉइंट होगा, उसको मैं a का नाम दे देता हूँ, कोई ना कोई y का पॉइंट होगा, लेकिन x क्या होगा, हमेशा 0 होगा। यहाँ पे आप ले लो पॉइंट, यहाँ पे क्या होगा, कोई ना कोई y का पॉइंट होगा नेगेटिव, लेकिन x क्या होगा, 0 होगा हमेशा। तो हमारे पास इस तरह के पॉइंट जो हमारे पास, अब इसका मतलब क्या बताया कि टेंजेंट कहाँ बना है, x इज इक्वल टू 0, तो जो ग्राफ भी बना देखो, इसका मतलब जो ये वाली लाइन है ना y एक्सिस की, ये हमारे पास टेंजेंट लाइन कहलाती है, क्योंकि बिल्कुल उसके बैंड के ऊपर ये हमारे पास टच होती हुई जा रही है एक लाइन, जो कि हमारे पास टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन हमेशा जो है किसी भी कर्व को टच करती हुई जाएगी, इसको टेंजेंट लाइन कहते हैं। और अगर कोई लाइन बिल्कुल उस कर्व के अंदर से 2 पॉइंट को टच करती हुई चल रहा है, यानी कि ये और ये, इस लाइन को हम लोग कहते हैं सेकंड लाइन। अच्छा, अब चौथा पॉइंट हमारे पास क्या है, इंटरसेक्शन ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कि हमने इंटरसेक्शन पॉइंट्स मालूम करने के किस पॉइंट से वो हमारा होके गुजर रहा है। इसी एग्जांपल के तौर पे, यानी कि कैसे पता होगा, जब एक्स एक्सिस के हमें पॉइंट मालूम करने होंगे तो हमें वाई को 0 रखना पड़ेगा, और जब हम वाई एक्सिस के पॉइंट मालूम करने होंगे तो हमें एक्स को 0 रखना होगा। अब इसकी एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, इक्वेशन ऑफ सर्कल ले लेते हैं हम लोग। क्या थी इक्वेशन ऑफ सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, सही है। अब मुझे इक्वेशन ऑफ सर्कल, जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है उसके मुझे एक्स एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट मालूम करना है, यानी कि वो जो सर्कल की जो इक्वेशन है ना, यानी कि वो जो सर्कल जो घूम रहा होगा, यानी कि जिस जगह से होता हुआ गुजरेगा वो सर्कल, मुझे उसके एक्स एक्सिस वाले पॉइंट मालूम करना है। कैसे होते हैं ये देखो, जब एक्स एक्सिस के मालूम करना है तो मुझे किसको 0 रखना है, वाई को 0 रखना है। यहाँ पे पुट कर देता हूँ, पुट वाई इज इक्वल टू 0, इट मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, मुझे एक्स निकालना है, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर, और अंडर रूट जब हटता है तो क्या होता है, प्लस माइनस का साइन लगता है, और ए स्क्वायर क्योंकि पावर 2 थी, पावर 2 से अंडर रूट कैंसिल होता है, यानी कि ए प्लस माइनस ए। इसका मतलब ये हुआ हमारे पास, अब देखो सर्कल हमारे पास कैसे होता है, यूं गुजर रहा है सर्कल। अब इसमें एक्स एक्सिस क्या है हमारे पास, तो इसके अंदर अब हमारे पास जो ये देखो ये वाई एक्सिस होता है, और ये हमारे पास क्या कहलाता है, एक एक्सिस कहलाता है। अब देखो एक्स एक्सिस में तो ये वाला पॉइंट है, ये वाली साइड क्या कहलाती है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहलाती है ना।
तो यहाँ पे क्या पॉइंट होगा, सबसे पहले y तो होगा 0, क्योंकि मैं क्या बताया था, जब y एक्सिस के ऊपर आप पॉइंट लोगे तो वहाँ पे क्या होता है, x 0 होता है, लेकिन जब x एक्सिस पर आप पॉइंट लोगे तो वहाँ पे क्या होता है, y 0 होता है। तो a कोई ना कोई पॉइंट होगा, अब वो कोई ना कोई पॉइंट को हम लोग लेट कर लेते हैं a से, तो a, 0 सही है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे होगा, ये कौन सा है हमारे पास, एक्स प्राइम यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब -a, 0। तो देखो क्या निकल रहा है, -a और +a, यही हमारे पास निकला था, x = +-a। अगर मैं इसको लिख के दिखाना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं कि x = +a और x = -a, ये दो पॉइंट होता है हमारे पास। तो इस तरीके से हमारे पास ये पॉइंट हमारे पास शो करता है। वो यहाँ पे कोई भी वैल्यूज हो सकती है, 25, 9 का स्क्वायर, कुछ भी हो सकती है, तो उस हिसाब से वो फिर नंबर्स निकलते हैं, जैसे 2 और 2 निकल रहा है। अच्छा, फिफ्थ पॉइंट हमारे पास क्या है, एजम्पटोस। एजम्पटोस हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि टेंजेंट एट इन्फिनिटी, यानी कि जो टेंजेंट लाइन बनेगी ना वो इन्फिनिटी तक बनेगी। इसकी एग्जांपल के तौर पे कुछ हमारे पास ऐसे इक्वेशंस आएंगी ग्राफ के अंदर कि इस तरीके से, ये हमारे पास ग्राफ कभी ख़त्म नहीं होगा, यानी कि ये ऊपर भी जा रहा होगा वाई एक्सिस के साथ 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 साथ, और ये हमारे पास इस साइड पे भी वाई नेगेटिव साइड के ऊपर भी नीचे जा रहा होगा, यानी कि ये ऐसा ग्राफ होगा इनफाइनाइट, चलता ही जाएगा इसके बिल्कुल पैरेलल हमारे पास क्या होगा, टेंजेंट लाइन होगी, कोई ना कोई इस तरीके की लाइन। तो ऐसी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, एजम्पटोटिस कहते हैं हम लोग ऐसी लाइन को। ये हम जब क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, उसमें आपको और अच्छे से समझ आएगा। अच्छा, छठा पॉइंट हमारे पास क्या है, रीजनल। तो छठा पॉइंट हमारे पास क्या है, रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस। ये भी क्या होता है, ये भी हम जब एग्जाम्पल करेंगे तो उसके अंदर ही समझ आएगा कि किस तरीके से ये होना है, रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस, सही है। तो अभी मैं इसको एग्जाम्पल्स करते हैं। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ट्रेस द कर्व y² 2a - x ब्रैकेट क्लोज = x3। ये हमारे पास इक्वेशन है। इस इक्वेशन का हम लोगों ने ट्रेस द कर्व मालूम करने के, हमारा जो कर्व किस जगह पे बनेगा, वही जो हमने पीछे 6 पॉइंट पढ़े, उन्हीं पॉइंट को यूज़ करते हुए हम लोग इसका कर्व बनाएंगे, सही है। सबसे पहले सोल्यूशन, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। एक काम और कर लेते हैं जो आगे यूज़ होगा हमारे पास, इस y² के अंदर दोनों जगह मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और जो ये y³ है ना, उठा के इसको इधर ले आते हैं, ये इक्वेशन 2। बस अब हम एक एक करके काम करते हैं। नंबर 1 हमारे पास क्या था, पहला पॉइंट हमारे पास सिमेट्री था। अच्छा, पहला पॉइंट हमारे पास सिमेट्री था। अब सिमेट्री के लिए हमने क्या पढ़ा था कि या तो x को इवन होना चाहिए या फिर y को इवन होना चाहिए। आ जाओ, जो गिवन इक्वेशन उसके अंदर देखना है आपने हमेशा। गिवन इक्वेशन ये y² ब्रैकेट ओपन 2a - x = x3। अब इधर देखो, y की पावर क्या है 2 और x की पावर क्या है 3, तो x इज ऑड एंड y इज इवन, इसका मतलब y इवन नंबर है हमारे पास। और क्या बताया था कि y अगर इवन हो तो हमारा ग्राफ कहाँ बनेगा, x एक्सिस के ऊपर। तो इसका मतलब y जो है हमारे पास वो इवन है, सो ग्राफ जो है x एक्सिस के ऊपर बनेगा, जो कर्व हमारे पास बनेगा वो x एक्सिस के ऊपर बनेगा। पॉइंट नंबर 1 का। पॉइंट नंबर 2, ओरिजिन की बात की गई। अब ओरिजिन के अंदर हमारा क्या था, कोई भी फंक्शन हो x और y यानी कि 0,0 फंक्शन में पुट करना, चेक करना वो दोनों 0, 0 के बराबर हैं, इसमें पुट कर लेते हैं। जो यहाँ पर इक्वेशन है 2a 0 का स्क्वायर -0 0 का स्क्वायर -0 का क्यूब। तो 2a जब 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, ये वैसे ही 0 आ जाएगा और वो भी 0 आ जाएगा, इसका मतलब 0 के बराबर आ गया f of 0,0। इसका मतलब हमारा जो कर्व बनेगा वो कहाँ बनेगा, ओरिजिन के ऊपर ही बनेगा। कर्व इज पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, ओरिजिन से हमारा वो कर्व गुजरेगा। तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या था,
टेंजेंट एट ओरिजिन, ये तीसरा पॉइंट था हमारे पास। अच्छा, टेंजेंट एंड ओरिजिन के अंदर हम लोगों ने क्या बोला था? टेंजेंट एंड ओरिजिन के अंदर हम लोगों ने ये बोला था कि जो उसकी लोअर टर्म है हमारे पास, लोअर जो हमारे पास उसके वो है लोअर डिग्री जो हमारे पास है उसको 0 के बराबर ले लो। चलो, इक्वेशन 2 क्यों बनाई थी? वो इस वजह से बनाई थी। अब देखो, अब यहाँ पे देखो सबसे लोअर डिग्री कौन सा है। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, इन चीज़ों के अंदर जैसे ये है ना वाई स्क्वायर और एक्स की पावर क्या है 1 है, तो ये इकट्ठी डिग्री गिनी जाएगी, यानी कि पावर 2 पावर 1 पावर 3 बन जाएगी, यानी कि इसकी मिला के कितनी बनेगी डिग्री? 3 बनेगी। ये 3 पहले से ही है और ये 2 है डिग्री, तो इसका मतलब जो हमारे पास वैल्यू लोअर डिग्री कौन सी है? ये वाली है। तो इसको हम 0 के बराबर लेंगे, यानी कि लोअर डिग्री को हमें 0 के बराबर लेना। लोअर डिग्री हमारे पास क्या है? 2a वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मुझे y निकालना है, 2a मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा 0, यानी कि y इज इक्वल टू 0। अच्छा, y 0 बनने का मतलब क्या है? अब हमारा जो टेंजेंट कहाँ बनेगा? y 0 कहाँ पे होता है? ग्राफ के अंदर। ग्राफ के अंदर जो हमारे पास ग्राफ होता है, ये वाली लाइन है y एक्सिस की, इसके ऊपर क्या 0 होता है? इसके ऊपर x 0 होता है, बिल्कुल x इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब y 0 कहाँ होगा? ये वाली लाइन के ऊपर, y इज इक्वल टू 0, x एक्सिस की लाइन के ऊपर y इज इक्वल टू 0 बनेगा। तो इसका मतलब टेंजेंट इज x एक्सिस पर टेंजेंट बनेगा। 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट हमारे पास क्या था? इंटरसेक्शन ऑन कोऑर्डिनेट्स, इंटरसेक्शन ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस था हमारे पास चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट इंटरसेक्शन ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये हमारा चौथा पॉइंट था। अच्छा, अब हम इसके अंदर कर क्या रहे थे? इसके अंदर हम ये देख रहे थे, जब हमें एक्स एक्सिस के इंटरसेक्ट कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालने हैं कि एक्स एक्सिस पे हमारे पास कहाँ बनेगा, तो हम क्या करते थे? y को 0 पुट करते थे। जब हम y के निकालते तो क्या करते थे? x को 0 पुट करते थे। नाउ अब हमारे पास इक्वेशन ये भी क्या है? वाई स्क्वायर 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले मैं करता हूँ पार्ट ए, लिख देता हूँ अलॉन्ग एक्स एक्सिस कर लेता हूँ, अलॉन्ग एक्स एक्सिस। इसका मतलब क्या हो गया? y इज इक्वल टू 0 पुट करना है मैंने इस इक्वेशन में। तो y इज इक्वल टू 0 जब मैं अगर पुट करूँगा, अच्छा अलॉन्ग एक्स एक्सिस पे, इसका मतलब y इज इक्वल टू 0 पुट करना है। हमारे पास जो इक्वेशन थी क्या थी? वाई स्क्वायर 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब जहाँ पे y है वहाँ पे आप 0 पुट कर दो, यानी कि ये पुट कर दिया मैंने 0 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, यानी कि ये पूरी टर्म 0 हो गई, क्योंकि 0 से कुछ भी चीज़ मल्टीप्लाई करो 0 के बराबर, 0 इज इक्वल टू एक्स क्यूब। मुझे एक्स क्यूब निकालना है, तो इसका मतलब कुछ भी लो 0 के ऊपर वापसी वही आ जाता है। इसका मतलब x इज इक्वल टू 0, यानी कि जो हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो x का क्या होगा? 0 होगा। अब मुझे y निकालना है, y का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। इसका मतलब अब मैं लूँगा अलॉन्ग y एक्सिस, यानी कि x इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास अलॉन्ग y एक्सिस, यानी कि x इज इक्वल टू 0। वापसी हुई इक्वेशन उतारते हैं हम लोग, x वाई स्क्वायर 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, यही थी हमारे पास इक्वेशन। हाँ, वाई स्क्वायर 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये हमारे पास इक्वेशन थी। आ गए हम इस इक्वेशन के ऊपर। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आपने 0 पुट करना है। इसका मतलब वाई स्क्वायर 2a माइनस 0 का क्यूब, ये तो ख़त्म हो गया 0, और 2a माइनस 0 यानी कि वापस 2a ही आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। क्योंकि मुझे y निकालना है, इसका मतलब 2a को उधर जाके डिवाइड करना पड़ेगा, 0 डिवाइड बाई 2a, जो कि क्या हो जाएगा 0 के, यानी कि y इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब हमारे पास पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 हमारे पास क्या था?
एसिम्प्टोस, हमारे पास ये पॉइंट था। अब ये निकलता कैसे, अब आपको अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले मैं वो वाली इक्वेशन वापसी उतार लेता हूँ। हमारे पास गिवन इक्वेशन है। गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या थी, वाई स्क्वेयर 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अच्छा, इसके अंदर करना क्या होता है हम लोगों ने, इसके अंदर ये करना होता है जो हमारे पास हाईएस्ट पावर होती है ना, एक्स की हो या वाई की हो, उसको उसका जो कॉफिशिएंट होता है उसको हमने 0 के बराबर लेना होता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे सबसे पहले x की हाईएस्ट पावर देखो कहाँ है, ये रहा। 2x हैं, लेकिन x की हाईएस्ट पावर किसके पास है, इसके पास है। और इसका कॉफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो अगर मैं इसको देखूं कि इसका जो कॉफिशिएंट है 1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से कोई चीज़ तो बनी नहीं रही हमारे पास, ये तो डज नॉट, इक्वेशन ये वाली गलत है हमारे पास। तो इसका मतलब x वाली इक्वेशन हमने नहीं लेनी। अब हम y वाली इक्वेशन पे देखते हैं। y की हाईएस्ट पावर देखो अब क्या है, y की हाईएस्ट पावर क्या है, y स्क्वायर, यानी कि ये इसका कॉफिशिएंट क्या है। देखो अगर मैं इस चीज़ को जो ये लिखा हुआ है 2a माइनस एक्स, इसको इसके आगे लिखूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। तो इसका मतलब इसका जो कॉफिशिएंट है वो क्या है, ये है 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास कॉफिशिएंट है इसका। अब यहाँ से हम लोग x को निकाल लेते हैं, ये x माइनस का है, उठा के उधर भेज दो, तो 2a इज इक्वल टू एक्स। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोस क्या निकली, x इज इक्वल टू 2a। तो ये हमारे पास क्या निकल आया, एसिम्प्टोस। अब छठी चीज़ हमारे पास क्या थी, रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस R.E। इसको समझने से पहले हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ हमारे पास कैसा बन रहा है, क्या बिहेवियर कर रहा है ग्राफ का। सही है, ये हमारे पास y एक्सिस है और ये हमारे पास x एक्सिस है। सही है, अब हम इसके कुछ पॉइंट देखते हैं जिसकी मदद से हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या दिखा रहा था कि y इवन है, तो जो इसका कर्व हमारे पास बनेगा वो कहाँ बनेगा, x एक्सिस के ऊपर बनेगा इसका कर्व, एक चीज़। दूसरी चीज़, ये हमारे पास कहाँ है, ओरिजिन के ऊपर भी बनेगा। सही है, और तीसरी चीज़ हमारे पास क्या है कि इसकी जो टेंजेंट है वो कहाँ है, y के ऊपर है। y इज इक्वल टू 0 निकला है, इसका मतलब इसका टेंजेंट कहाँ है, x एक्सिस के ऊपर टेंजेंट होगा, यानी कि इसका जो टेंजेंट होगा वो ये वाली चीज़ होगी, टेंजेंट। सही है, अब इस टेंजेंट को देखते हुए हम लोगों ने इस चीज़ को बनाना है। सबसे पहले हम एसिम्प्टोस को देखते हैं, एसिम्प्टोस क्या निकला है, इस चीज़ को भी ड्रॉ करना होता है। ये क्या निकला, 2a। इसका मतलब ग्राफ के अंदर ये पॉइंट कुछ a होगा और ये पॉइंट होगा हमारे पास 2a का। इसी तरीके से यहाँ पे ले लो -a और यहाँ पे ले लो माइनस का 2a। अच्छा, 2a के ऊपर हमारे पास एसिम्प्टोस होगा, तो इसको एक स्ट्रेट लाइन बना दो। सही है, अब इसके बाद ग्राफ हमारे पास ओरिजिन से टच होता हुआ जाएगा, ये भी हमें पता है 0,0। जो हमारे पास सेकंड कंडीशन थी, क्या थी हमारे पास, कि ग्राफ हमारे पास ओरिजिन से पास होगा लाजमी, ये कंडीशन थी सेकंड। और तीसरी कंडीशन, इसको याद रखना आपने कि टेंजेंट कहाँ बन रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। टेंजेंट हमारे पास y इज इक्वल टू 0, इसका मतलब टेंजेंट जो हमारे पास बनेगा वो ये वाली लाइन होगी, जो x वाली लाइन है, ये टेंजेंट होगी। तो इसका मतलब जो हमारे पास ग्राफ होगा कुछ इस तरीके से होगा। अच्छा, अब ये क्यों होगा इसके भी समझाता हूँ मैं। देखो सबसे पहले ये एसिम्प्टोस से देखो, एसिम्प्टोस होता क्या था, ये जो 5वां पॉइंट है जो भी मैं पीछे लिखा था, ये लिखा था हमने कि एसिम्प्टोस जो है टेंजेंट एट इन्फाइनेटली, यानी कि जो टेंजेंट चलेगा वो इनफाइनाइट चलेगा, यानी कि जो आपका कर्व जो भी बनेगा ना उसके बिल्कुल पैरेलल इनफाइनाइट टेंजेंट चलता रहेगा। तो एक पॉइंट तो हमारे पास ये आ गया 2a का, कि ये इनफाइनाइट चलता जा रहा है। सही है, एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास टेंजेंट जो है ना वो ये x एक्सिस है। क्यों, अच्छा एक ग्राफ देखो, अगर आप यूं करके बना लो इसी को, सही है, यूं बना लिया आपने ग्राफ, तो इसका टेंजेंट कहाँ हो गया, ये हो गया इसका टेंजेंट जो हमने पीछे देखा था। अगर इसी ग्राफ को आप बोलो कि भाई इस तरीके से बनाओ, थोड़ा सा जो है ना यूं करके और यूं आके यूं ले आओ ग्राफ को, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि हमारे पास जो ग्राफ का टेंजेंट है वो ये वाला है x एक्सिस के ऊपर। टेंजेंट को आपने देखना, टेंजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं इसको आपको समझाऊं कि ये किस तरीके से बिहेवियर कर रहा है, बेसिकली ये देखो, ये यूं आके
ये यूं जा रहा है, यानी कि हमारे पास जो ये वाला हिस्सा है ना, ये हिस्सा नहीं आ रहा है ग्राफ के अंदर। ग्राफ के अंदर सिर्फ ये हिस्सा आ रहा है, यहाँ पे आके वो रुक रहा है ओरिजिन के ऊपर। सेम यही काम नीचे से भी है। इसको मैं सही से अगर बनाऊँ तो ये देखो, इसको अगर मैं सही से ऐसे बनाऊँ, क्योंकि हमारे पास हमने बताया था कर्व का हिस्से को टच करता हुआ जाता है। टेंजेंट जो लाइन है वो हमारे पास कर्व के हिस्से को टच करती हुई ही जाती है। तो ग्राफ इस तरीके से आप नहीं बना सकते। तो ये देखो, ये वाला हिस्सा क्योंकि हमारे पास ग्राफ के अंदर आ नहीं रहा है, जो हमारे पास पॉइंट्स है ना, जिन चीज़ों की वजह से हमने ये ग्राफ बनाया, वो ग्राफ हमने इसी वजह से बनाया है। अब आपको मैं दिखाऊँ अगर इसकी इक्वेशन, ये देखो बिल्कुल ये सेम इक्वेशन है। ये मेरे पास एक ग्राफ का ऐप है, डीमॉस नाम से इस तरीके से एक है, प्ले स्टोर पर मिल जाता है। तो इसके अंदर देखो, अब ग्राफ के अंदर ये बेसिकली ए की वैल्यू मांगते हैं। जब ए की वैल्यू आप पुट करते जाओगे उस हिसाब से ये ग्राफ बनता जाएगा। तो हमारे पास ये बिल्कुल वही इक्वेशन पुट करने के बाद बिल्कुल एग्जैक्ट वही ग्राफ बन रहा है। सिर्फ ये ए की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि ए की वैल्यू क्या है। क्योंकि हमारे पास देखो, अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये जो हमारे पास निकला था इक्वेशन नंबर 5 में, एजोम्टोस क्या निकला था, 2a, पॉजिटिव 2a निकला था। ये बात का ख्याल रखना है। पॉजिटिव 2a का मतलब हमारे पास इसके बिल्कुल पैरेलल बननी है, जो भी चीज़ बननी है। वो कर्व जो है, मैंने भी बताया था कि टेंजेंट जो है कहाँ तक जाएगा हमारे पास, वो इनफाइनाइट जाएगा उसके कर्व के बिल्कुल। तो इसका मतलब ग्राफ के जो हमारे पास सिम्त बनेगी वो पॉजिटिव साइड पे ही बनेगी, नेगेटिव साइड पे नहीं बनेगी। इसको भी देखना है हमने। सही है, एक एग्जांपल ये हो गई। अब एक और एग्जांपल मैं कर देता हूँ, उससे और क्या पता अच्छे से समझ आ जाए। अच्छा, दूसरी एग्जांपल से पहले एक चीज़ की रह गई, रीजनल। हमारे पास ये वाली इस पॉइंट नंबर 6 हमारे पास रह गया। ये कैसे निकालना है, वही इक्वेशन आपने वापसी उतारनी है। क्या थी, वाई स्क्वेयर 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब इसके अंदर हमने y को अलहदा कर लेना है। जिस तरीके से हम लोग ग्राफ, अगर आप लोग ग्राफ को जो मैंने असाइनमेंट दिया आप वो बनाओगे तो आपको पता चलेगा ग्राफ कैसे बनाते हैं, जिसमें y को हम लोग अलहदा कर लेते हैं, x को हम एक साइड पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे x, देखो y के साथ ये चीज़ मौजूद है, इसको उधर भेज दो, इज इक्वल टू कुछ साइड। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन 2a माइनस एक्स। सही है, इस तरीके से। मुझे सिंपल y चाहिए। ग्राफ के लिए हमेशा सिंगल y होता है, y की पावर हमेशा 1 होती है, कभी भी 2 3 कुछ भी नहीं होती ग्राफ के लिए। तो मैं क्या करूँगा, y की पावर 2 को हटाने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लूँगा। y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स क्यूब अपॉन 2a माइनस एक्स। अच्छा, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि एक्स स्क्वेयर डॉट एक्स 2a माइनस एक्स। सही है, बेसिस सेम, पावर ऐड वापसी हो जाएगी। अब ये पावर 2, हमें पता है किसी भी चीज़ के ऊपर अगर पावर 2 हो वो अंडर रूट से क्या होता है, बाहर निकल आती है। तो इसका मतलब y इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स अपॉन 2a माइनस एक्स। तो ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब इसके अंदर हमने जो है, अब हमें पॉइंट नंबर 6 की रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस मालूम करनी है। तो उसके लिए आपको इक्वेशन हमेशा ऐसे बनानी होगी, हमेशा। अब देखो, ये जो वाले पॉइंट है आपके पास, -2a माइनस ए 2a और 3a ऐसे चलता रहेगा। इन पॉइंट्स को एक एक करके आपने पुट करना है, कहाँ पे, x की जगह पे। अब जैसे मैं -a पुट कर लेता हूँ यहाँ पे। सही है, x की जगह पे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आपने क्या पुट करना है, माइनस का a। तो एग्जाम्पल के तौर पर जब मैं पुट कर रहा हूँ -a, यहाँ पे लिख लेता हूँ x इज इक्वल टू -a। सही है, मैं ये पुट कर रहा हूँ तो क्या होगा, यहाँ तो आ गया -a, यहाँ पे -a 2a प्लस a। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, अच्छा -a बाहर जाएगा और ये -a अपॉन 3a। अब देखो, अंडरवुड के अंदर क्या आ गया, माइनस आ गया। अंडरवुड के अंदर अगर माइनस आ जाता तो क्या होता है अंडरवुड, ये हमने पहली क्लास में पढ़ा था। ये हमारे पास अंडरवुड के अंदर अगर कोई माइनस का साइन आ जाए, इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास इमेजिन नंबर में चले गया, इसका कोई हमारे पास आंसर नहीं पता चलेगा। वो तो हम उसमें तो कर लेंगे जो हमने किया था इमेजिन नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, उसके अंदर तो हमारे पास आयोटा लग जाता है। लेकिन हम जब ग्राफ के अंदर करते हैं तो हमारे पास कुछ इसका आंसर नहीं आता, जस्ट लिख देंगे हम इसके आगे y इज इक्वल टू इमेजिन नंबर। अब हम दूसरा पॉइंट पुट करते हैं। देखो, इसको पॉइंट एक तो -a है, 0 a 2a और इस तरीके से। अब मैं 0 पुट करता हूँ, कहाँ पे, यही वाली इक्वेशन नंबर, इसको 3 का नाम दे दो क्योंकि 1 और 2 पीछे दे चुके, तो 3। तो 3 में दोबारा से अब क्या पुट करता हूँ, 0 पुट करता हूँ मैं। पुट x इज इक्वल टू 0। सही है,
तो y इज इक्वल टू 0 0 अपॉन 2a माइनस 0, इसका मतलब पूरा ये फंक्शन 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये वाला हमारे पास आंसर आ गया, सही है। अगली चीज़ पुट करते हैं, इसका क्या था, a था, सिंपल। पुट x इज इक्वल टू a आ गया, a 2a माइनस a, तो ये हो जाएगा a हमारे पास, और यहाँ पे भी a और यहाँ पे भी a से a कटा, यानी कि y इज इक्वल टू a और अंडर रूट 1 आ जाएगा, 1 1 कटा और अंडर रूट 1 1 के बराबर, तो इसका मतलब y इज इक्वल टू a। इसका भी आंसर आ रहा है, इसका भी आंसर आ रहा है। अब हम अगली चीज़ और पुट करके देख लेते हैं। पुट x इज इक्वल टू 2a, सही है, 2a पुट कर दिया हमने। तो 2a जब हम पुट कर रहे हैं, y इज इक्वल टू 2a माइनस 2a। अच्छा जी, अब नीचे देखो, नीचे क्या हो रहा है, 2a माइनस 2a क्या होगा, 0। और एक चीज़ याद रखनी है, किसी भी इक्वेशन के नीचे 0 आ जाए, आप कैलकुलेटर में पुट करके चेक कर सकते हो, किसी भी इक्वेशन के नीचे 0 आ जाए वो बराबर होती है इन्फिनिटी के। अब ये इन्फिनिटी क्यों आया है, आ जाओ देखो वापसी। जब हमारे पास 2a आ रहा था, तो देखो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ 0 पर तो बिल्कुल ओरिजिन पे ही है जब मैंने 0 पुट किया, और माइनस a जब मैं पुट कर रहा था इस ग्राफ के लिए, जो माइनस a मैंने पुट, इमेजिन नंबर आ रहा था, यानी कि कोई वैल्यू नहीं आ रही थी। इसका मतलब ये जब भी ग्राफ जो आगे नहीं बढ़ा, ये यहाँ पे आके रुका हुआ था। जब मैंने क्या पुट किया, 0 पुट किया, सही है। जब मैंने 0 पुट किया तो देखो क्या आ रहा था मेरे पास, 0 पे 0 ही आ रहा था। इसका मतलब ये हमारे पास ग्राफ ओरिजिन के ऊपर है, 0 पे 0। जब मैं a पुट कर रहा हूँ, a पे क्या आ रहा था हमारे पास, a पे हमारे पास a ही आ रहा था। इसका मतलब यहाँ पे भी कोई a पॉइंट होगा, जिसकी मदद से हमारे पास वो पॉइंट निकल रहा था a पे। लेकिन जैसे ही मैंने 2a पुट किया तो मेरे पास आंसर क्या आया, 2a पे मेरे पास आ गया इन्फिनिटी। इसका मतलब जैसे ही वो उस ग्राफ के अंदर वैल्यू 2 पुट करोगे ना आप, वो 2 पे और आगे यूं करके और आगे जाने के बजाय वो 2 पे इन्फिनिटी की तरफ यूं मुड़ जाएगा, और सीधा ऊपर भी और नीचे की साइड पे भी इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। तो इसका मतलब रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस से हमारे पास क्या निकला, रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस ये निकला 0 से लेकर हमारे पास 2a तक, यानी कि x जो है हमारे पास 0 से बिलोंग करेगा, लेकिन 2a बिलोंग नहीं करेगा, 2a से नीचे नीचे तक आएगा। देखो ये बिल्कुल साथ साथ चलता है ना, एक टाइम ऐसा आएगा बिल्कुल इसके बिल्कुल साथ साथ होते चलाएगा, बिल्कुल, यानी कि दोनों बहुत बारीक सा जो है ना हमें दिखेगा, लेकिन ये साथ साथ चलता रहेगा इन्फिनिटी, कभी भी ये ख़त्म नहीं होगा। तो इसका मतलब मैंने आपको ये भी समझाया था, अगर क्लास में आपको याद हो, कि इसका मतलब ये होता है कि इक्वल का साइन ना लगाओ, ये चीज़ इंक्लूड है लेकिन इसके नीचे वाली चीज़ इंक्लूड है। तो रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास ये वैल्यूज होती हैं, इस तरीके से आपने लिख के दिखाना होता है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि ट्रेस द कर्व में क्या बोला है, एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ए माइनस एक्स। सही है, हमारे पास ट्रेस द कर्व है। इसमें सिमेट्री क्या है हमारे पास, सामने वैसे ही दिख रहा है। सिमेट्री हम लोग कैसे निकालते थे, सिमेट्री के लिए अगर आपको दिखाऊं, या तो x की पावर इवन होनी चाहिए, y की पावर इवन होनी चाहिए। अब यहाँ देखो किस चीज़ की पावर इवन है, इक्वेशन क्वेश्चन के अंदर y की पावर इवन है क्योंकि y का स्क्वायर है। इसका मतलब सिमेट्री कहाँ बनेगा, x एक्सिस के ऊपर बनेगा। अच्छा जी, दूसरी चीज़ ओरिजिन के लिए पुट करो 0 x भी y भी, दोनों जगह 0 पुट किया, 0 इज इक्वल टू 0 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ए माइनस 0। अब देखो a माइनस 0 वापसी a आ जाएगा, यानी कि a मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर और ए क्यूब हो जाएगा, और इस साइड पे तो 0, ए क्यूब डज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं होता ए क्यूब। सही है, एक तो ये चीज़ आ गई। इसका मतलब हमें ये पता चला, अगर ये 0 0 के बराबर आ जाते तो हमारे पास जो कर्व था वो ओरिजिन से गुजरता, लेकिन यहाँ पे क्योंकि 0 बराबर नहीं है दोनों के, इसका मतलब नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यानी कि इस बार जो हमारे पास कर्व गुजरेगा वो ओरिजिन से नहीं गुजरेगा। एक चीज़ हमें पता चल गई। तीसरी चीज़ अब क्या होती है हमारे पास उसके बाद, टेंजेंट एट ओरिजिन। अब देखो जब ओरिजिन से ही कर्व हमारे पास नहीं गुजरेगा तो इसका अंदर टेंजेंट, तो क्योंकि हमारे पास इक्वेशन में क्या है, टेंजेंट एट ओरिजिन। ओरिजिन के मतलब होता है 0,0, वहाँ से टेंजेंट गुजरना चाहिए, या तो वाई एक्सिस के ऊपर या एक्स एक्सिस के ऊपर। तो इसका मतलब जो हमारे पास ओरिजिन पे ही कर्व नहीं है तो फिर टेंजेंट भी नहीं होगा हमारे पास। ये भी चीज़ हो गई। 4 नंबर पे इंटरसेक्शन ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कि किस पॉइंट से होके वो ग्राफ गुजरेगा, एक्चुअल वो पॉइंट निकलते हैं यहाँ से।
तो इसके लिए क्या था, पहले एक्स एक्सिस निकालते थे, तो इसका मतलब वाई को 0 पुट करो इक्वेशन में, जहाँ जहाँ वाई वहाँ 0 पुट कर दिया मैंने। तो ये एक्स 0 मल्टीप्लाई 0 हो गया, यानी कि ए स्क्वायर ए माइनस एक्स। तो ये देखो ये ए स्क्वायर इस ब्रैकेट के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू कुछ साइड भेजूंगा डिवाइड में, तो इसका मतलब 0 और समथिंग 0 के डिवाइड में कुछ भी हो तो वो 0 ही आ जाता है वापसी। इसका मतलब 0 इज इक्वल टू ए माइनस एक्स। अब मुझे यहाँ से x निकालना है, x माइनस का उठा के उधर भेज दो, x इज इक्वल टू ए, यानी कि x का तो पॉइंट निकला है हमारे पास a, y का पॉइंट निकालते हैं। y का जब निकालूंगा मैं तो क्या करूँगा, x को मैं 0 पुट करूँगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 पुट कर दो। 0 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ए माइनस 0। ये a माइनस 0 तो a आ गया, सही है, ये हो गया ए स्क्वायर ए। अब देखो मुझे क्योंकि y का पॉइंट निकालना है, मैं यहाँ पे यूँ नहीं सिंपल मल्टीप्लाई कर दूँ, ये 0 कर दूँ। अगर मैं इसको 0 कर दूँ तो y तो मेरे पास बचेगा, मुझे y निकालना है लाजमी, चाहे कुछ भी करना। अब यहाँ पे अगर 0 है ना तो उधर इज इक्वल टू उस साइड भेज दो, उस साइड भेजा तो कहाँ आ गया, डिवाइड में आ गया। और किसी भी चीज़ के डिवाइड में 0 आ जाए इसका मतलब इन्फिनिटी। जो हमारे पास इसका सेकंड पॉइंट निकला वो क्या निकला, इनफाइनाइट निकला। अब पांचवी चीज़ है एजम्पटोस। एजम्पटोस हमारे पास क्या होता था कि कोई भी हाईएस्ट पावर वाले को हमने 0 के बराबर लेना है। इक्वेशन इसकी उतारते हैं दोबारा से, यहाँ पे साइड में उतार लेते हैं। क्या था हमारे पास क्वेश्चन, वाई एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस एक्स। तो इनको कर लो ए स्क्वायर, इनको सॉल्व कर लो, ये मल्टीप्लाई होगा तो ए क्यूब माइनस ए एक्स, दोनों को उठा के दे जाओ, माइनस ए क्यूब प्लस ए एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखो इसमें सबसे हाईएस्ट पावर किसकी है, तो हाईएस्ट पावर हमारे पास किसमें, वाई की पावर है हाईएस्ट पावर, देखो और किसी भी नहीं है। एक्स और वाई में देखना होता है हमेशा, ए बी सी डी दूसरे वेरिएबल में सिर्फ एक्स और वाई। तो हाईएस्ट पावर किसकी है, वाई की। वाई का कोफिशिएंट क्या है, वाई स्क्वायर, ये लिखा एक्स। इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू 0। अगर एक्स इज इक्वल टू 0 लिख दिया, एक्स 0 कहाँ होता है ग्राफ के अंदर, अब पहचानो, बिल्कुल वाई एक्सिस वाली लाइन के ऊपर होता है 0। तो ये देखो एक्स 0 का होता है इस लाइन के ऊपर, ये लाइन बनी हुई है, इस लाइन के ऊपर क्या 0 होगा, एक्स 0 होगा। और वो जो हमारे पास इंटरसेक्शन कोऑर्डिनेट्स पॉइंट गुजर हुए थे वो कहाँ से गुजर हुए थे, एक ए से, यानी कि एक्स इज इक्वल टू ए। तो अच्छा, पॉइंट नंबर 5 को समझना आपने। एजम्पटोस हमारे पास क्या निकला, एक्स इज इक्वल टू 0। और जो पिछला क्वेश्चन था वहाँ पे हमारे पास क्या निकला था, एजम्पटोस, वहाँ पे देखो क्या निकला था, एक्स इज इक्वल टू 2a। और 2a कहाँ था हमारे पास, ये था, यानी कि उसके ऊपर एक लाइन बनी थी लंबी सी, जिसके बिल्कुल पैरेलल, यानी कि पैरेलल होता है आमने सामने, यानी कि ये दो लाइन है, ये दोनों लाइनें क्या कहलाएंगी, पैरेलल। और यही लाइन अगर मैं इस तरीके से बना दूँ, ये क्या कहलाएंगी, परपेंडिकुलर लाइन है। तो ये पैरेलल लाइन है, यानी कि उसके बिल्कुल पैरेलल ही हमारे पास ग्राफ बना था। अब इस वाले में आ जाओ, इस वाले में देखो x इज इक्वल टू 0 पे हमारे पास वो लंबी लाइन बनेगी जो इन्फिनिटी तक जाएगी। तो x इज इक्वल टू 0 कहाँ होता है, आपने ये सोचना है, x इज इक्वल टू 0 हमेशा y एक्सिस वाली लाइन के ऊपर होता है। इसका मतलब जो हमारे पास एजम्पटोस की जो लाइन बनेगी वो क्या बनेगी, ये y एक्सिस वाली लाइन ही है। अब ग्राफ के लिए इंटरसेक्शन पॉइंट, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में हमने देखा था, क्या निकल रहा था हमारे पास, देखो यहाँ पे x क्या निकल रहा था, 0। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसके x 0 निकल रहा था, और y क्या निकल रहा था, वो भी 0 निकल रहा था। जब ये दोनों 0 निकल रहे थे तो इसका मतलब ग्राफ हमारे पास आके 0 पे टच हो रहा था, x एक्सिस पे भी और y एक्सिस दोनों 0 होते हैं यहाँ पे, और यहीं से नीचे निकल रहा था। इस बार यहाँ पे क्या हुआ, x हमारे पास a निकला है और y हमारे पास क्या निकला है, इन्फिनिटी निकला है। जब हमारे पास इस तरीके से है पॉइंट्स, तो अब हमारे पास x का पॉइंट a, यानी कि जो ग्राफ आएगा वो बिल्कुल इसके पैरेलल होता हुआ आएगा, और लेकिन कहाँ से निकल, 0 तो है नहीं इस बार पॉइंट, तो इसका मतलब पैरेलल उसके यहीं पे आके ग्राफ वो इस तरीके से होके जाएगा। अब मेरे पास ये देखो, ये एक ग्राफ है, मैंने वही इक्वेशन लिखी और एक ग्राफ बना लिया। अब मैं इसकी वैल्यूज जब बढ़ाते जाऊँगा a की, अब a हमारे पास क्या था, 1 के ऊपर था। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूँ, ये आ गया मेरे पास 1 के ऊपर। तो मैं इसको अगर a को 1 पे ऊपर ले जाऊँ, बिल्कुल ये देखो, यानी कि a जब मैं 1 पुट करूँ, क्योंकि 1 के ऊपर ही था a हमारे पास, a हमने 1 को कंसीडर किया, जो यहाँ पे ना ये 1 को ही कंसीडर किया हमने। a कोई भी पॉइंट हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो ग्राफ क्या बिहेवियर कर रहा है, इसको मैं बड़ा करके देखो, ये ग्राफ बिल्कुल यूँ जाता रहेगा, ये कभी लाइन से टच नहीं होगा। अगर मैं इसको जूम करूँ, ये देखो, ये कभी टच नहीं होगा, ये बजाय तो देखिएगा टच हो रहा है। अच्छा, क्यों टच नहीं होगा ये ग्राफ, क्योंकि हमने जो देखा था
एजम्पटोस वो क्या है, एक्स इक्वल टू 0, और हमें पता है जो ग्राफ है उसके बिल्कुल पैरेलल चलता रहेगा इनफाइनाइटली। तो ये हमारे पास है। हाँ, इसके क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल हैं, ये टॉपिक भी थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। ये है कि ये दो को जो एग्जाम्पल्स कराएंगे मैंने, ये इसके अलावा कुछ 3-4 एग्जाम्पल्स और दूंगा होमवर्क के लिए, वो करना इसी में से पेपर में दूंगा, हट के कहीं से नहीं दूंगा। सही है, इस टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल है तो इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना।